गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। आज हम अपने माइक्रो टीचिंग के क्लास में एक नए कौशल मूल्यांकन कौशल के संबंध में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। मूल्यांकन कौशल क्या है या मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, यह प्रश्न है। तो मूल्यांकन कौशल क्या है, तो आप सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मूल्यांकन क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। एवरी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्टों में आपको इसके संबंध में जानना है, क्योंकि सब्जेक्ट या किसी भी कौशल को सीखने के बाद उसका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन आवश्यक है। बिना मूल्यांकन के हम ये नहीं जान सकते कि हमने क्या सीखा या हमारी प्रोग्रेस कितनी है, हमने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की या हमने कितने कौशल का ज्ञान प्राप्त किया है। इन सभी विषयों को जानने के लिए, इन सारे सब्जेक्ट्स को जानने के लिए, कौशल को जानने के लिए, अपनी शिक्षा को जानने के लिए, सीखने के स्तर को जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन के आधार पर ही यह निर्धारित होता है कि हमने जिस कौशल को सीखा है या हमने जिस शिक्षा को प्राप्त की है वो किस हद तक हमारे लिए प्रभावी है या हमने उसमें कितनी दक्षता प्राप्त की है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं मूल्यांकन का अर्थ। किसे कहते हैं मूल्यांकन? तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है के आधार पर किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। ज्ञान का, जैसे कि एग्जाम्स जो होते हैं वह क्या होता है, हमारे जितने भी 1 साल या 2 साल का जो भी हमारा कोर्स होता है, 2 इयर्स में जो हमने सीखा है या किसी कोर्स को हमने अगर हम कर रहे हैं, जैसे आप DLED या B.Ed कर रहे हैं, तो 1 साल के बाद आपका इंटरनल एग्जाम लिया जाता है। उससे हमें आपके स्तर का पता चलता है कि आपका ज्ञान कहाँ तक प्रभावी है, आपने कहाँ तक सीखा, कितनी दक्षता प्राप्त की। तो इस प्रकार छात्र के ज्ञान का आकलन कि उसने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है या मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। तो यही है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन एक विशुद्ध धारा है जिसमें छात्र के व्यवहार गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों मूल्य निर्णय के साथ निहित रहते हैं। परीक्षण से अधिक विशुद्ध धारणा है। जब हम किसी परीक्षा, कोई भी परीक्षा हम लेते हैं, कोई भी मूल्यांकन का स्तर तय करते हैं, तो वह परीक्षा से अधिक एक धारणा होती है कि छात्र ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की या जो शिक्षा शिक्षक प्रदान कर रहा है, स्थान प्रदान उसको कर रहा है, तो उसमें उसने कितनी दक्षता प्राप्त की, उसने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, उसमें छात्र के व्यवहार का, उसके गुणों का निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन में इन सभी प्रक्रियाओं का ध्यान रखा जाता है। स्किल, कितनी सारी स्किल आपके हमने देखे, कितना जाना आपने, कितने सारे पार्टिसिपेंट, कितने सेमिनार अटेंड किए, कितने सारे जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर में भाग लिया, तो ये सारी चीजें मिलाकर मूल्यांकन का स्तर तय किया जाता है, जिसमें आपके आचरण का, आपके स्वभाव का, आप संस्थान में किस प्रकार से आपका परफॉर्मेंस रहता है, उसके आधार पर मीन्स छात्र के प्रत्येक स्तर के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन का अर्थ हुआ। अब जैसा कि जानते हैं आप कि प्रत्येक स्किल का या प्रत्येक जो भी सिद्धांत है
उसका हमारे शिक्षाविदों ने अलग अलग परिभाषा अपने दृष्टिकोण के अनुसार प्रदान की है। तो इसमें मूल्यांकन की परिभाषा रेमस तथा गेज के अनुसार व्यक्ति या समाज अथवा क्या तथा वांछनीय है, इसे निर्धारित करने को मूल्यांकन कहते हैं। व्यक्ति या घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में जो अवांछनीय होती हैं, तो किसी भी अवांछनीय घटना का मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो यह निश्चित करना होता है कि व्यक्ति या समाज, व्यक्ति की दृष्टि में हो या समाज की दृष्टि में अथवा दोनों की दृष्टि में, क्या सर्वश्रेष्ठ है। और जब, क्योंकि मूल्यांकन समाज भी करता है, मूल्यांकन है, तो वह क्या वांछनीय है, क्या सही है, इसको जो निर्धारित किया जाता है वह मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप से करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा। ये हमारे एम.एन. डंडेकर साहब कहते हैं। इनके अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित, मतलब उसको क्या स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित रूप से, जो इस व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन किया जाए, जो यह निश्चित करे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने किस सीमा तक, किस हद तक, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने शिक्षा या कौशल सीखना प्रारंभ किया है वह प्राप्त किया या नहीं, या उद्देश्य जो आपने निश्चित किया है उसको प्राप्त करने में आप कहाँ तक रहे, उसमें कितनी त्रुटियां रह गई, या आपने उन मूल्यों को, उन उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त कर लिया या उनमें कमियां हैं। ये सारी चीजें कौन निर्धारित करता है? इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो आइए अब चलते हैं ट्रेनिज, मूल्यांकन की आवश्यकता। मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, क्यों आवश्यक है मूल्यांकन? शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम में सुधार मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। जैसा कि शिक्षण कार्य होता है, प्रशिक्षण कार्य होता है। जैसे कि आपका प्रशिक्षण चल रहा है तो इसमें कितनी सुधार मूल्यांकन के द्वारा संभव। जब तक मूल्यांकन नहीं होगा हमें आपकी कमियां प्राप्त नहीं होंगी, और जब तक कमियां हम नहीं जानेंगे उसमें सुधार संभव नहीं होगा। तो अगर किसी भी शिक्षा की एक ही गति हो, उसमें मूल्यांकन को शामिल न किया जाए, शिक्षा अधूरी है, क्योंकि न उसमें उस शिक्षा की अच्छाई या बुराई कोई भी चीज हमें ज्ञात नहीं हो पाएगी। इसलिए किसी भी शिक्षण कार्यक्रम या प्रशिक्षण कार्यक्रम में तभी सुधार संभव है जब उसका मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन एवं सुधार कर सकता है। मूल्यांकन द्वारा सिलेबस चेंज होता है, जानते हैं, जैसे समाज की आवश्यकता, जैसी छात्र की आवश्यकता, उसी के अनुसार इसी के पाठ्यक्रम में भी चेंजेस होते रहते हैं। तो यह भी सुधार मूल्यांकन के द्वारा ही होता है। पाठ्यक्रम लेंदी है, आज के आवश्यकता के अनुसार है या नहीं, तो हमेशा जब भी इसका मूल्यांकन किया जाता है तब ये बात पता चलती है, फिर उसमें सुधार होता है और ये पाठ्यक्रम फिर से प्रचलन में होते हैं। मूल्यांकन शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित करने में सहायक होता है। शिक्षा का लक्ष्य, शैक्षिक लक्ष्य, जिस शिक्षा को आप प्राप्त कर रहे हैं उसका कोई ना कोई लक्ष्य होगा। जब हम मूल्यांकन करते हैं तब इसमें ये पता चलता है कि छात्र उस लक्ष्य को प्राप्त कहाँ तक संभव है
छात्र द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करना। मूल्यांकन छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने में सहायक होता है। ये मूल्यांकन की एक विशेषता है। मूल्यांकन छात्रों को प्रेरणा किस प्रकार देता है? तो बहुत से छात्र ऐसे हैं कि अगर उन्होंने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स दिए हैं या प्रदर्शन उनका बहुत रहा है, तो उसको और अच्छी प्रकार से वो करने की कोशिश करते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं मीडियम लेवल के, जिन्होंने अपने प्रदर्शन के आधार पर और उत्तम प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो मूल्यांकन अगर पॉजिटिविटी के रूप में लिया जाए मूल्यांकन को, तो वह प्रेरणा प्रदान करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और अच्छा करने के लिए और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। प्रशिक्षण जब हम दे रहे होते हैं कोई टीचर, तो उनका भी मूल्यांकन होता है। उन्हें भी अपने जितने प्रशिक्षण के अपने भी कार्यों का मूल्यांकन करना होता है, अपने नीतियों का मूल्यांकन करना होता है, या जो भी हम अपने शिक्षण में आवश्यक जो भी तकनीकियों का प्रयोग जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आए, विषय को अच्छी प्रकार से समझा सकें, पाठ्यक्रम को अच्छी प्रकार से सीमा में पूरा कर सकें। तो यह है मूल्यांकन की आवश्यकता। आगे मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? तो मूल्यांकन मूलतः दो प्रकार का होता है, परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक मूल्यांकन में मौखिक परीक्षा, मौखिक वाइवा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। गुणात्मक मूल्यांकन जांच सूची और स्तर माप। गुणात्मक मूल्यांकन में जो भी आपका रेटिंग स्केल और उसके स्तर को माप किया जाता है। गुणात्मक मूल्यांकन में अवलोकन या निरीक्षण, अवलोकन किया जाता है, देखा जाता है और आपका निरीक्षण किया जाता है, उसके पश्चात मूल्यांकन किया जाता है। घटनावृत्त बनाया जाता है और उसी वृत्त के अनुसार आपको देखा जाता है कि आपने अब तक कितनी उपलब्धियां प्राप्त की। और साक्षात्कार लिया जाता है और इस प्रकार यह गुणात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। तो ये मूल्यांकन के प्रकार हुए। तो आज हमने मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन के प्रकार, इस पर चर्चा की। अगले क्लास में हम मूल्यांकन का महत्व और इससे हम मूल्यांकन कौशल पर अपना एक लेसन प्लान बनाएंगे। उसके पहले घटकों को जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। उसके वांछित घटक क्या है, अवांछित घटक क्या है, उन पर चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद उस क्लास में और भी आपको और भी स्किल के बारे में बताया, इस मूल्यांकन स्किल के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।